से भरा तालाब। रंगीन मछलियाँ तैर रही हैं और मेंढक पत्तों पर बैठे हैं। कछुआ, जिसका नाम धीरेंद्र है, एक पत्थर पर बैठा उदास दिख रहा है। धीरेंद्र निराश होकर, आह, मैं कब तक ये पत्थर पर बैठा रहूंगा? सब कितने मजे कर रहे हैं। मछलियाँ तैर रही हैं, मेंढक कूद रहे हैं और मैं बस धीरे धीरे। एक मेंढक कूदकर धीरेंद्र के पत्थर के पास आता है। मेंढक बुदबुदा, क्या हुआ धीरेंद्र भाई, आज उदास क्यों हो? हमेशा की तरह धीमी गति से चल रहे हो क्या? धीरेंद्र आह भरते हुए, धीरेंद्र भाई, बस यही तो सुनता रहता हूँ। मैं भी कुछ अलग करना चाहता हूँ। बुदबुदा, अलग जैसे? क्या तुम भी तैरना चाहते हो? मुझे लगता है तुम तैर तो सकते हो, लेकिन फिर भी तुम एक कछुए हो। धीरेंद्र आंखें चमकाते हुए, नहीं, मैं उड़ना चाहता हूँ। बुदबुदा जोर से हंसता है। तालाब में कुछ मछलियाँ भी हंसने लगती हैं। बुदबुदा, उड़ना? हाँ, कछुआ उड़ना चाहता है, ये तो मैंने पहली बार सुना है। धीरेंद्र गुस्से में, हंसो मत, मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना? बुदबुदा, कोशिश? ठीक है, कोशिश करो। मैं तो बस इतना कहूँगा कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। धीरेंद्र पत्थर से उतरता है और तालाब के किनारे जाता है। वह अपने पंजे फैलाता है और हवा में फड़फड़ाने की कोशिश करता है। कुछ नहीं होता। धीरेंद्र हांफते हुए, ये तो बहुत मुश्किल है। एक बूढ़ा कछुआ, जिसका नाम दादाजी है, धीरे धीरे धीरेंद्र के पास आता है। दादाजी मुस्कुराते हुए, क्या कर रहे हो धीरेंद्र? पंख उगाने की कोशिश कर रहे हो क्या? धीरेंद्र शर्मिंदगी से, दादाजी, आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे? दादाजी धीरेंद्र के पास बैठकर, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और मैंने ये भी सीखा है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, अगर तुम दिल से चाहो तो। धीरेंद्र उम्मीद से, सच में दादाजी, सच में, लेकिन उड़ने के लिए सिर्फ चाहना काफी नहीं है, तुम्हें कुछ और भी चाहिए। धीरेंद्र, क्या दादाजी? मुझे बताइए। दादाजी एक कहानी शुरू करते हैं। दादाजी, बहुत समय पहले, जब मैं बहुत छोटा था, मैंने भी उड़ने का सपना देखा था। मैंने सुना था कि तालाब के उस पार एक जादुई घाटी है। वहाँ एक विशेष फूल उगता है जिसे खाने से कोई भी जीव उड़ सकता है। धीरेंद्र उत्साह से, तो क्या आप उस घाटी में गए थे दादाजी? क्या आपने वो फूल खाया था? दादाजी दुखी होकर, मैं गया था बेटा, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल था। खतरनाक पहाड़, गहरी नदियाँ, मैं थक गया था और हार मान ली थी। धीरेंद्र दादाजी को सांत्वना देते हुए, कोई बात नहीं दादाजी, आपने कोशिश तो की। दादाजी मुस्कुराते हुए, हाँ, मैंने कोशिश की और मुझे उस कोशिश का अफसोस नहीं है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं उस घाटी में वापस नहीं जा सकता। धीरेंद्र सोचते हुए, तो क्या इसका मतलब है कि मेरा उड़ने का सपना कभी पूरा नहीं होगा? दादाजी धीरेंद्र की तरफ देखते हुए, नहीं बेटा, इसका मतलब है कि तुम उस घाटी में जा सकते हो, तुम वो फूल खोज सकते हो। धीरेंद्र हैरानी से, लेकिन मैं तो बहुत धीरे चलता हूँ। दादाजी धीरेंद्र को प्रोत्साहित करते हुए, हाँ, तुम धीरे चलते हो, लेकिन तुम मजबूत भी हो, तुम जिद्दी भी हो, और तुम्हारे अंदर एक सपना है, और वो सपना तुम्हें उस घाटी तक ले जाएगा। धीरेंद्र कुछ देर सोचता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। धीरेंद्र दृढ़ता से, ठीक है दादाजी, मैं जाऊंगा, मैं उस जादुई घाटी में जाऊंगा और वो फूल खोजूंगा। धीरेंद्र अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है। धीरेंद्र अपने आप से, मैं कर सकता हूँ,
धीरेन्द्र एक घने जंगल से गुजरता है। उसे रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, ऊंचे पेड़, कांटेदार झाड़ियां और फिसलन भरे पत्थर। धीरेन्द्र को एक नदी पार करनी होती है। वह तैरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी बहुत तेज है। धीरेन्द्र मुश्किल से सांस लेते हुए, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक मछली धीरेन्द्र को देखती है और उसे मदद करने के लिए आगे आती है। मछली धीरेन्द्र को प्रोत्साहित करते हुए, हार मत मानो धीरेन्द्र, तुम कर सकते हो, बस थोड़ा और। मछली धीरेन्द्र को अपनी पीठ पर बैठाती है और उसे नदी पार कराती है। धीरेन्द्र मछली को धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। धीरेन्द्र आगे बढ़ता है और एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचता है। धीरेन्द्र पहाड़ को देखकर, ओह, ये तो बहुत ऊंचा है, मैं इसे कैसे पार करूंगा? एक चील धीरेन्द्र को देखती है और नीचे उतरती है। चील धीरेन्द्र से, क्या कर रहे हो छोटे कछुए? धीरेन्द्र चील को बताता है कि वो जादुई घाटी जा रहा है। चील मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती हूँ, मेरी पीठ पर बैठो। धीरेन्द्र चील की पीठ पर बैठता है और चील उसे पहाड़ के ऊपर से उड़ा ले जाती है। धीरेन्द्र आसमान से नीचे देखकर, वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। चील धीरेन्द्र को जादुई घाटी के पास उतारती है। चील धीरेन्द्र से, ये रही तुम्हारी घाटी, अब तुम खुद जा सकते हो। धीरेन्द्र घाटी में प्रवेश करता है। घाटी बहुत सुंदर है, रंगीन फूल हर जगह खिले हुए हैं। धीरेन्द्र एक विशेष फूल को देखता है। वो फूल सुनहरा है और उसमें से चमक निकल रही है। धीरेन्द्र फूल को देखकर, ये रहा, यही वो फूल है। धीरेन्द्र फूल को खाता है। उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। धीरेन्द्र अपने पंजे फैलाता है और हवा में उछलता है। वो उड़ रहा है। धीरेन्द्र खुशी से, मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। धीरेन्द्र घाटी में उड़ता है। वो बहुत खुश है। धीरेन्द्र उड़कर वापस तालाब पर आता है। सभी जानवर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। बुदबुदा हैरानी से, ये क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? धीरेन्द्र मुस्कुराते हुए, नहीं बुदबुदा, ये सपना नहीं है, मैं उड़ रहा हूँ। धीरेन्द्र तालाब के ऊपर उड़ता है और सभी जानवरों को अभिवादन करता है। धीरेन्द्र सभी जानवरों से, देखो, मैंने कहा था ना कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सभी जानवर धीरेन्द्र की प्रशंसा करते हैं और उसकी सफलता पर खुश होते हैं। धीरेन्द्र दादाजी के पास जाता है। धीरेन्द्र दादाजी को, देखिए दादाजी, मैंने कर दिखाया, मैं उड़ रहा हूँ। दादाजी मुस्कुराते हुए, मुझे पता था बेटा, मुझे हमेशा से पता था। धीरेन्द्र और दादाजी साथ में आसमान में उड़ते हैं।